नमस्कार वीएलई भाइयों। मैं अश्विनी कुमार राजपूत आज आप सभी लोगों का आज की मुलाकात के इस संस्करण में स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो होगा एलआईसी जीवन बीमा। एलआईसी से हम जो अपने पोर्टल पे इस वक्त जीवन बीमा कर रहे हैं तो हमारे साथ एलआईसी की कुल 6 पॉलिसियां हैं और उन 6 पॉलिसियों के बारे में उनकी जानकारी देने के लिए और उनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उनके लाभ हैं और हम कैसे उनको कस्टमर को दे सकते हैं, उनका जीवन बीमा कर सकते हैं, इन सब बातों पे विशेष चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एलआईसी के डिविजनल ऑफिस से दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं जो हमें एलआईसी के अपने सारी पॉलिसियों के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। तो एक बार मैं दिनेश गुप्ता जी का स्वागत करना चाहूंगा कि एक बार वो आए और हमारे सारे वीएलई भाइयों को एलआईसी की जो सर्विसेज हमारे सीएससी पोर्टल पे अवेलेबल है उनके बारे में बताएं। दिनेश जी। थैंक यू अश्विनी जी। मैं दिनेश कुमार गुप्ता, डिप्टी मैनेजर माइक्रो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में एलआईसी ऑफ इंडिया लखनऊ डिवीजन ऑफिस में पोस्टेड हूँ। तो बेसिकली मैं जो मेरा प्रोफाइल है वो मैं डील करता हूँ माइक्रो इंश्योरेंस रिलेटेड सारी पॉलिसीज को। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि माइक्रो इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या है, आपको कैसे उसको सेल करना है, और कुछ ऐसी स्कीमें बीच बीच में एलआईसी निकालती रहती है जिससे कि आपका अर्निंग भी होता है और कस्टमर का भी बेनिफिट होता है। क्योंकि एलआईसी मतलब व्यवसाय करने के साथ साथ कुछ जो है जो समाज से रिलेटेड वो होती हैं, समाज को कुछ निम्न वर्ग में जो कुछ ऐसा काम भी करती रहती है जिससे कि समाज में एक वो रहे, सामाजिक कार्य जिसको हम कहते हैं, उस तरह का। सबसे पहले हम माइक्रो इंश्योरेंस की बात करेंगे। माइक्रो इंश्योरेंस में 3 तरह के प्रोडक्ट हैं इस प्रेजेंट टाइम में जो एलआईसी के पास है। जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इंडोमेंट टाइप प्लान है, 951 नंबर माइक्रो बचत। माइक्रो बचत की खासियत ये है कि एक ये इंडोमेंट प्रोडक्ट है और इसमें विदाउट जीएसटी पॉलिसी होती है, बिना मेडिकल के। माइक्रो इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट एलआईसी जो सेल करती है विदाउट जीएसटी है और विदाउट मेडिकल। अगर हम माइक्रो बचत की बात करें तो माइक्रो बचत 18 से 55 साल के लोगों को बेचा जा सकता है। 10 से 15 साल का टर्म होता है और 50,000 सम एश्योर्ड से लेकर के 2 लाख सम एश्योर्ड तक ये इसका लिमिट है। 2 लाख से ऊपर आपको बेचना है तो अन्य प्लान आपको उपलब्ध है, और लेकिन 2 लाख तक ये जो है ऐसे वर्ग का ये इंश्योरेंस करता है जो आप ये समझो कि लो इनकम ग्रुप है, डेली वेजर टाइप है, जो डेली कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं बच रहा तो मिनिमम 7 रुपया, अगर 10 रुपया भी डेली आदमी बचाता है तो उनका भी आप एक अच्छा खासा इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो पर्पज इसका ये है कि हर आदमी का बीमा हो। माइक्रो बचत की मैं बात कर रहा था। माइक्रो बचत में जो है ये एक इंडोमेंट प्लान है और 10 से 15 साल का होता है, और इसमें इसकी सबसे जो खास बात है, इसमें एक ऑटो कवर का भी फैसिलिटी है। ऑटो कवर का फैसिलिटी ये होता है कि अगर पॉलिसी आपकी 5 साल चल चुकी है तो उसमें 2 साल फ्री रिस्क कवर रहता है। उसका फायदा ये होता है कि मान लो अब ऐसे तबके का हम बीमा करने जा रहे हैं जो बीच में ऐसी संभावना बन सकती है कि प्रीमियम नहीं दे पा रहा है, तो उस स्थिति में वो 2 साल जो ऑटो कवर का पीरियड रहेगा वो 2 साल पॉलिसी इन फोर्स रहती है, चाहे प्रीमियम जमा कर पाए या ना जमा कर पाए। तो 2 साल अगर मान लो किसी वजह से उसका कुछ ऐसा डेथ हो गया, अननेचुरल डेथ हो गया, तो फिर उसको फुल सम एश्योर्ड का पेमेंट होता है। अन्य पॉलिसियों में ये सुविधा नहीं अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में। तो एलआईसी के पास और भी पॉलिसियों में ये सुविधा नहीं अवेलेबल है। एक अगर मान लो कि पॉलिसी करने के बाद चाहे तो कस्टमर अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकता है, एक साल बाद इसमें सरेंडर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जहां तक कमीशन का बात है
कमीशन रेट भी बहुत अच्छा खासा है। फर्स्ट ईयर इसमें 10% कमीशन है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 6% कमीशन हमेशा है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इसमें जो, और इसमें एक एक चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक्सीडेंट बेनिफिट का इसमें कवर अलग से भी रहता है। उसका बड़ा मिनिमम प्रीमियम आता है 50 पैसा पर 1000 सम एश्योर्ड। अगर कोई पुलिस जॉब से रिलेटेड है, जिसका पुलिस में जॉब कर रहा है, तो उसका 1 रुपया लगता है पर 1000। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट और है जिसको कहते हैं ना एक्सीडेंट बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, जिसमें एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुआ या एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी उसको हो गई, तो उसमें LIC पे करते हैं फुल सम एश्योर्ड के बराबर, जितना पॉलिसी का सम एश्योर्ड है। अगर मान लो 2 लाख का ले रहा है तो 2 लाख का सम एश्योर्ड पेमेंट होगा, उसके अतिरिक्त 2 लाख रुपया उसका एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट पेमेंट होगा। उसका 1 रुपया जो होता है जनरल पब्लिक के लिए रहता है, 1.5 रुपया क्या नाम पुलिस विभाग में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए रहता है। तो ये माइक्रो बचत का पूरा डिटेल है। और आप अपने उसमें एक ऑप्शन भी है, एक ऐप भी है ऑल इन वन स्मार्ट के नाम से, मोबाइल में आप उसको उसका कैलकुलेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल उस पे जा करके। तो आप आसानी से उसका प्रीमियम एज वगैरह डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस एज पे कितना प्रीमियम आएगा। तो ये तो था बेसिक जानकारी जो माइक्रो बचत से रिलेटेड है। एक चीज मैं इसी में और आपको कहना चाहूंगा कि जो सोशल कंसर्न होते हैं उसमें भी LIC अपना काम करती रहती है बीच बीच में। तो उसी से रिलेटेड है, एक बीमा ग्राम का कॉन्सेप्ट है LIC में। बीमा ग्राम में अगर अब इसमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट उस गांव के डेवलपमेंट के लिए भी LIC देती है। जैसे किसी गांव, कोई ग्राम सभा जिसकी आबादी 10,000 से कम है, उस गांव से अगर 100 पॉलिसी, 200 पॉलिसी, 300 पॉलिसी इस तरह का होता है, तो उस गांव को अगर 100 पॉलिसी होता है तो 30,000 रुपए का इनाम है। अगर 200 पॉलिसी होता है तो 60,000 रुपए का इनाम है। अगर 300 या उसके ऊपर होता है तो 1 लाख रुपए का मैक्सिमम इनाम है। तो ये VLE के माध्यम से भी दिया जा सकता है। VLE को भी इसमें इनाम है। अगर 100 पॉलिसी होता है तो 100 पॉलिसी पे उसको 3,000 रुपये इनाम है। अगर 200 होता है तो 6,000 रुपये इनाम है, और 300 पॉलिसी होता है तो 10,000 रुपये इनाम है। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का टर्म रहता है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको ये करना होता है। तो ये तो माइक्रो बचत से रिलेटेड जानकारी हुई। अब इसमें कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, हम जो भी किसी को क्वेरी रहेगी वो चैट बॉक्स में आएगी हमारे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो प्लान है वो जीवन मंगल है। जीवन मंगल एक ऐसा प्लान है जो इस छोटे वर्ग में, मतलब सिंगल प्रीमियम में भी सेल कर सकता है। 5 साल की पॉलिसी है, सिंगल प्रीमियम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल का रहता है, लेकिन कोई चाहे तो 5 साल में भी अपना पैसा मेच्योर कर सकता है। इसमें मेच्योरिटी बेनिफिट ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जैसा है। बस इसकी खास बात यह है कि इसमें रिफंड ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आपकी 5 साल बाद मेच्योरिटी हो गई, 10 साल बाद मेच्योरिटी हो गई, तो आपको जो भी प्रीमियम आपने जमा किया है वो पूरा वापस हो जाता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है फ्री रिस्क कवर रहता है आपका। जो भी जितना भी टर्म आपने लिया है 10 साल से 15 साल, इसका भी टर्म जो होता है 10 से 15 साल होता है। और सिंगल अगर मोड में ले रहा है तो 5 से 10 साल का होता है। और इसका भी जो एज जो क्राइटेरिया लेते हैं वो 18 से लेके 55 साल तक। मोड में इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सारे मोड अवेलेबल हैं। एक चीज और बता दें, ईयरली मोड में आप करते हैं तो उसमें 2% का रिबेट आता है, मतलब प्रीमियम 2% कम हो जाता है। हाफ ईयरली करते तो 1% का रिबेट आता है। ये हर पॉलिसी में एक इन जनरल रहता है, तो इसमें भी ये चीज अवेलेबल है। दूसरा एक चीज जो इसमें बहुत खास बात है वो ग्रेस पीरियड का रहता है। ग्रेस पीरियड जनरली जो है 30 दिन का होता है। अगर ग्रेस पीरियड में आपने प्रीमियम जमा किया तो कोई लेट फीस नहीं लगता है। ग्रेस पीरियड के बाद आपने जमा किया तो उसमें लेट फीस लगता है। इसमें अगर किसी भी मोड के लिए एक्सेप्ट मंथली 60 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। तो ये भी एक फायदा रहता है इस वर्ग में जो है कि लो इनकम ग्रुप
को हम कंसीडर करते हैं तो एक तरह से जब उनका 2 महीने का पीरियड काफी होता है। और इसमें कमीशन की बात करें तो जो सीएससी को कमीशन एलआईसी पे करती है, सिंगल प्रीमियम अगर वो पॉलिसी हो रही है तो 2% सिंगल प्रीमियम का, और अगर रेगुलर प्रीमियम पे पॉलिसी हो रही है तो 10% फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 7.5%, उसके बाद 5% हमेशा पेमेंट होता है। तो ये जो है क्या नाम आपका कमीशन का रेट हुआ। और इसका भी सम एश्योर्ड 50,000 से लेकर के 2 लाख तक होता है। टर्म 10 से 15 साल, सिंगल में अगर कर रहा है तो 5 से 10 साल। ये जीवन मंगल के बारे में आपको जानकारी मिली। तीसरा जो प्लान अवेलेबल है वो है क्या नाम भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी इसका टेबल नंबर 939 है। ये भी 18 से 55 साल के लोगों को दिया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि अगर 42 साल का आदमी है तो उसको आप 5 साल प्रीमियम पे करके भी आप उसको दे सकते हैं। 5 साल प्रीमियम पे करें, मेच्योरिटी इसकी 2 साल बाद होगी। 5 साल का अगर टर्म दे रहे हैं तो 2 साल पीपीटी, जिसको हम प्रीमियम पेइंग टर्म कहते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म छोटी का उसका आता है टर्म। तो मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल है। और अगर 42 साल के ऊपर का बीमा करने जाते हैं तो उसका टर्म जो है 6 से 13 साल तक का देते हैं उसको। तो इस हिसाब से उसका जो मतलब फुल टर्म आता है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें भी 5 साल से लेकर के 15 साल तक का बीमा कर सकते हैं, 13 साल तक सॉरी, और 2 साल एडिशनल उसमें रहता है। मेच्योरिटी होने में 2 साल टाइम लेता है। पॉलिसी सम एश्योर्ड इसका भी वही 50,000 से 2 लाख तक है। इसका जो एक और प्लानों से डिफरेंशिएट इसको करता है, उसके में मेच्योरिटी जो पेमेंट होती है वो जितना प्रीमियम जमा हुआ है उसका 110% आपको मेच्योरिटी मिलती है। ये भी टर्म इंश्योरेंस प्लान जैसा ही है, मगर इसमें रिफंड ऑफ प्रीमियम है विथ 110% ऑफ प्रीमियम पेड। ग्रेस पीरियड का वही कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट ईयर मतलब ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में अगर पेमेंट हो रहा है प्रीमियम का तो उसमें ग्रेस पीरियड 60 दिन का है, और अगर मंथली पेमेंट हो रहा है तो उसका ग्रेस पीरियड 30 दिन का है। कमीशन का रेट अगर इसमें है तो कमीशन फर्स्ट ईयर 10% है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 7.5%, और उसके बाद 5% हमेशा। और सरेंडर हर पॉलिसी में, तीनों पॉलिसी में सरेंडर का ऑप्शन अवेलेबल है। 1 साल बाद पॉलिसी होल्डर चाहे तो अपना प्रीमियम जमा करने के 1 साल बाद जो है सरेंडर करा सकता है। 1 साल का प्रीमियम पेमेंट होना चाहिए मिनिमम। तो ये तीनों प्लान का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक जो अभी एलआईसी ने और 3 प्लानों को और ऐड किया है, उसमें है एक बीमा रतन। बीमा रतन एक ऐसा प्लान है जो मतलब हमारा अल्टरनेट चैनल ही कर सकता है, जैसे सीएससी हो गया या बैंक हो गया, वो जनरल अभिकर्ताओं को अलाउड नहीं है। और इसका खास बात ये है कि ये बड़े जो प्रीमियम दे सकते हैं उस वर्ग का बीमा आप कर सकते हो। 5 लाख के ऊपर अगर आपको प्रीमियम बीमा करना है तो इस प्लान को आप कंसीडर कर सकते हो, इस प्लान को आप मार्केट कर सकते हो। दूसरा इसमें एक सबसे जो खास बात है, इसमें गारंटेड एडिशन होता है कि अगर 5 साल आपकी पॉलिसी ईयर कंप्लीट हुआ है, 5 साल पॉलिसी चली है, तो उसमें 50 रुपए का गारंटेड एडिशन एलआईसी पे करती है। ये पहले से ही आपको ये पहले से ही लिखा रहेगा। ऐसा कोई सब बोनस का वो चक्कर नहीं है कि जितना प्रॉफिट डिक्लेयर होगा उस हिसाब से बोनस डिक्लेयर होगा। पहले से इसमें डिक्लेयर है कि अगर 5 साल तक पॉलिसी चलती है तो 50 रुपया गारंटेड एडिशन पर 1000 सम एश्योर्ड, और अगर 6 से 10 साल का टर्म है तो 55 रुपया उसमें गारंटेड एडिशन है, और 11 से 25 साल का अगर है टर्म तो उसमें 60 रुपया गारंटेड एडिशन है। मेच्योरिटी पे इसमें सब 50% ऑफ सम एश्योर्ड पेमेंट होता है। ये एक मनी बैक टाइप पॉलिसी है, और बाकी आपका जो पेमेंट होता है वो 25%
13वें साल पे, 14वें साल पे और 15वें साल पे ये बीच में पेमेंट होता है। मैच्योरिटी पे आपको 50% ऑफ सम एश्योर्ड पेमेंट होता है। इसमें अगर हम कमीशन की बात करें, इसमें ये सिंगल और नॉन सिंगल दोनों में अवेलेबल है। सिंगल में अगर आदमी, इसमें लोन की फैसिलिटी भी है, 3 महीने बाद लोन ले सकता है। और कमीशन का रेट बात करें तो अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 11 साल है, प्रीमियम पेइंग टर्म अगर 11 साल है तो फर्स्ट ईयर कमीशन 20% रहता है। सेकेंड ईयर और से 5th ईयर तक 7.5% कमीशन है। 6th ईयर टू पीपीटी, जब तक पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है कस्टमर, तब तक 5%। दूसरा रेंज अगर हम 6 से 21 तक का टर्म लेके प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 25% फर्स्ट ईयर में है, 7.5% फिर वही सेकंड से 5th ईयर तक, और उसके बाद 6th ईयर ऑनवर्ड जो है 5% है। इसमें जो क्राइटेरिया है कि कितने लोगों को किसका बीमा किया जा सकता है, किस एज ग्रुप का है, तो 90 दिन से लेकर के 50 साल के लोगों का किया जा सकता है। 90 से लेकर वैसे 55 साल तक का है, मगर उसमें एक अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग एज ग्रुप डिसाइडेड है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर 15 साल के लिए हम किसी को दे रहे हैं पॉलिसी, तो उसको 11 साल प्रीमियम पे करना है -4, और 5 साल से लेके 55 साल तक के लोगों को ये बीमा दे सकते हैं। अगर उसी तरह से अगर किसी को 20 साल के लिए पॉलिसी कर रहे हैं तो प्रीमियम उसको 16 साल पे करना है, 90 से लेके 50 साल तक। अगर कोई किसी को 25 साल के लिए दे रहे हैं तो 21 साल तक प्रीमियम पे करना है, 90 से लेके 45 साल तक, 90 दिन से लेकर 45 साल तक ये है। ये इसका एक ब्रीफ आइडिया था। उसके बाद इसमें जो एक अन्य प्लान है बीमा ज्योति, ये भी गारंटेड एडिशन की कैटेगरी में आता है। 50 रुपया पर 1000 सम एश्योर्ड, ये गारंटेड है इसमें। और इसका जो टर्म है, पॉलिसी टर्म है 1 लाख से एंड अबव, 1 लाख एंड अबव ये इसका सम एश्योर्ड होता है। और उसके ऊपर आपको लेना है तो 25,000 के मल्टीपल में आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना जिसकी हैसियत हो उस हिसाब से ले सकता है। पॉलिसी टर्म, अगर इसको पॉलिसी टर्म की बात करें तो 15 साल से लेके 20 साल तक का ये रहता है। मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 20 साल। और प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म से 5 साल घटा करके, मतलब 5 साल कम प्रीमियम पे करना है। मैक्सिमम एज का जो फैक्टर है 90 दिन से 60 साल तक का दे सकते हैं। इस 90 दिन से लेकर के 60 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली सारे मोड में अवेलेबल है। जो इसका डेथ बेनिफिट है ये 125% ऑफ सम एश्योर्ड या 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो मैक्स ज्यादा होता है वो पेमेंट होता है। कमीशन लोन की अगर बात करें, लोन इसमें 2 साल बाद ले सकते हैं। LIC की हर पॉलिसी पे ये लिक्विडिटी रहता है कि आप किसी भी पॉलिसी पे लोन ले सकते हो जब भी आपको जरूरत है। कमीशन रेट की बात करें तो अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 14 साल तक का है तो उसमें फर्स्ट ईयर कमीशन 25% है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 7.5% है, 4th ईयर एंड 1 ईयर बिफोर PPT, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म के 1 साल पहले तक का है तो 5% है, 4th ईयर ऑनवर्ड। अगर 15 साल का उसको प्रीमियम पेइंग टर्म दे रहे हैं तो फर्स्ट ईयर कमीशन 30% है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 7.5%, और 4th एंड ऑनवर्ड जो है 5% कमीशन, रिन्यूअल कमीशन। तो ये बीमा ज्योति की बात हो गई। तीसरा प्लान है धनरेखा। धनरेखा प्लान, ये भी इसका जो है 2 लाख एंड अबव सम एश्योर्ड है, मिनिमम 2 लाख एंड अबव। उसके ऊपर जो है 25,000 के मल्टीपल में आप बीमा दे सकते हैं। इसका भी जो पॉलिसी टर्म है ये 20 साल, 30 साल, 40 साल लंबे समय के लिए इसको दे सकते हैं। इसका एक खास बात ये है कि इसमें जो भी, ये भी एक मतलब सर्वाइवल बेनिफिट टाइप पॉलिसी है। जो भी सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट होता है बीच बीच में, वो पैसा घटता नहीं है मैच्योरिटी से। ये बहुत ही इसका खास बेनिफिट है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसका सेल भी बढ़ रहा है काफी। पॉलिसी टर्म 20, 30,
40 और प्रीमियम पेइंग टर्म उसका आधा, 10 साल। अगर 20 साल का पॉलिसी दे रहे हैं तो 10 साल प्रीमियम पे करना है, 20 साल 30 साल अगर पॉलिसी दे रहे हैं तो 15 साल प्रीमियम पे करना है, 40 साल की पॉलिसी दे रहे हैं तो 20 साल प्रीमियम पे करना है। इसी तरह से एज एट एंट्री भी इसका अलग अलग है। अगर प्रीमियम पेइंग उसको 20 साल का पॉलिसी दे रहे हैं तो 8 साल उसका मिनिमम एज एट एंट्री है, 8 साल के ऊपर के लोगों को दे सकते हैं। अगर 30 साल का पॉलिसी टर्म दे रहे हैं तो 3 इयर्स का उसको मिनिमम एज एट एंट्री है, 40 साल ऊपर है तो 90 दिन के लोगों को दिया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें भी डेथ मैच्योरिटी होता है सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, ये भी गारंटेड एडिशन वाला प्लान है। और इसमें जो गारंटेड एडिशन होता है, इस जो सबसे पहले मैंने बताया था उसी रेंज में ये भी होता है। अगर 6 से 20 साल का टर्म दिया जा रहा है तो 50 रुपया गारंटेड है पर 1000 सम एश्योर्ड, और अगर 21 से 30 साल तक का टर्म दिया रहा है तो 55 रुपया गारंटेड है, और 31 से 40 साल का अगर दिया जा रहा है तो 60 रुपया गारंटेड है। लोन की फैसिलिटी 3 मंथ के बाद अवेलेबल है। और जो कमीशन का रेट है, इसमें कमीशन का अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल है तो फर्स्ट ईयर कमीशन 20% है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 10th ईयर और 15th ईयर 7.5%, और उसके अलावा जो भी टर्म, जो भी समय है, जो भी मतलब ईयर है, उसमें 5% का कमीशन है। और 15 to अगर 20 ईयर का टर्म आप दे रहे हो तो 25% फर्स्ट ईयर कमीशन है, और सिमिलरली सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 10th ईयर एंड 15th ईयर 7.5%, बाकी सब में 5%, ये कमीशन का रेट है। ये 6 प्लान जो है आपके सीएससी पोर्टल पे सेल किए जा सकते हैं आराम से, 3 माइक्रो के और 3 नॉन माइक्रो। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आज आपने हमारे साथ जो पोर्टल पे उपलब्ध माइक्रो इंश्योरेंस एलआईसी के और 3 प्रोडक्ट हमारे जो दूसरे हैं उनके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे बीएलई भाइयों को। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने सारे बीएलई भाइयों को कि एलआईसी जो है एक बहुत ही पुरानी, और इसको किसी कंपनी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो अभी जो एलआईसी के साथ हम अपना पोर्टल से बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, वो इनकी पॉलिसीज को सेल करके। और एलआईसी ने हमारे साथ जो हम पॉलिसीज करते हैं माइक्रो बचत, ये विशेष करके सिर्फ सीएससी चैनल के लिए ही बनाया है, जिसको हमारे बीएलई भाई ही केवल दे सकते हैं, और ये निम्न आय वर्ग के लिए है। अभी बाकी की जो 3 पॉलिसीज एलआईसी ने हमारे साथ और ऐड की हैं, तो उसमें यह है कि हम निम्न आय वर्ग से लेकर के उच्च आय वर्ग के किसी भी व्यक्ति को एलआईसी का बीमा दे सकते हैं। तीनों पॉलिसियां बहुत ही अच्छी है, जिसमें बीएलई भाई को कमीशन हमारा अलग अलग पॉलिसी में 10% से 30% तक का जाता है। सारी गारंटेड पॉलिसीज हैं, रिटर्न आप उनको पहले ही बता सकते हो पॉलिसी के टाइम पे। और एक अच्छा स्रोत है बीएलई भाइयों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कि हम एलआईसी की पॉलिसी का अपने पोर्टल से सर्विस को दें, लोगों का बीमा करें। इससे 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो हम अपनी इनकम भी कर लेंगे और समाज का हर व्यक्ति बीमा से सुरक्षित होगा। जो एक भारत सरकार ने बहुत अच्छी वो चल रही है, उनका एक अभियान चल रहा है कि हर व्यक्ति बीमित हो, तो हम एलआईसी की पॉलिसी के थ्रू हर वर्ग के व्यक्ति को एक बीमा दे सकते हैं। जो कि पहले ये था कि जिनकी आय ज्यादा होती थी वही लोग बीमा करते थे, बट माइक्रो इंश्योरेंस के आने से और एलआईसी के आने से भी क्या है कि हम निम्न आय वर्ग के लोगों को भी बीमा दे सकते हैं। इसके बारे में अगर किसी को और भी कोई जानकारी चाहिए होती है तो कोई हमारे बीएलई भाई मुझसे या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं।
एक चीज मैं पूछना चाहूंगा दिनेश जी आपसे कि अभी हमारे जैसे वेली भाई कुछ हम मेरे पास आता है कि वो लोग जब रिन्यूअल कर रहे होते हैं, तो रिन्यूअल के समय पे क्या होता है कि किसान के पास पैसा नहीं है या किसी के पास पैसा ना होने के कारण वो रिन्यू नहीं हो पाती पॉलिसी, तो उस केस में अभी सीएससी पोर्टल पे हम नहीं उसको कर पाते, तो वो ब्रांच ऑफिस जाता है और उसमें बहुत डिले होता है। तो ऐसी समस्या जब वीएलई के सामने आए कि उसे रिन्यूअल करना है किसी पॉलिसी का जो लैप्स हो गई है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए ताकि वो आसानी से हो सके? रिन्यूअल से रिलेटेड तो अभी कोई सर्कुलर इस तरह का वीएलई से में नहीं निकाला है। आने वाले समय में वो भी आएगा। लेकिन आप रिन्यूअल अगर ऐसा कोई है तो आप मेरे संज्ञान में अगर आप देते हैं तो उसको ब्रांच से हम रिवाइव करा देंगे विदाउट कोई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपकी। और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा तो रिन्यूअल का भी ऑप्शन उसमें आएगा, मतलब जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तब, मेरे कहने का मतलब वो है। तो अभी जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि जो हमारी समस्या थी कि हम लैप्स पॉलिसी को रिन्यू कैसे करें, तो उसके लिए जिसको भी इस तरीके की समस्या आती है तो वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, अपने जिला प्रबंधक को सीएससी के, या मुझे मेल पे भेज सकता है ताकि मैं उन्हें ब्रांच ऑफिस से वापस से रिवाइव कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकूं। और अगर किसी को एलआईसी के बारे में और भी जानना है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को कॉल कर सकते हो। और जैसा कि एलआईसी ने भी आपको बताया, दिनेश जी ने भी हमको बताया कि एलआईसी की सबसे अच्छी स्कीम है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में वेली बाई है, वहाँ पे जो हम लोग बीमा ग्राम का एलआईसी में कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें वो उस ग्राम में मॉनिटरी बेनिफिट्स देता है ताकि उस ग्राम में कुछ अच्छी चीजें हो सके, कुछ बनवाया जा सके, वो किया जा सके। तो अगर वहां पे आप 100 पॉलिसीज भी एक ग्राम में कर देते हो तो वो बीमा ग्राम घोषित हो जाता है। और बीमा ग्राम घोषित होने पे वहां पे एक धनराशि दी जाती है उस वेली को, जिससे वो उस गांव में कुछ सामाजिक कार्य कर सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिससे हम अब लाभ उठा सकते हैं और बीमा ग्राम की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं ताकि हम अपने गांव में अपना नाम भी कर सकें और उनको बता सकें कि बीमा करने से कितना फायदा हुआ अलग से। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप मेरे को आज्ञा दें। और दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने व्यस्त समय में से समय निकाल के हमारे बीएलई भाइयों को हम एलआईसी की 6 पॉलिसीज जो हमारे पोर्टल पे इस समय उपलब्ध है उनके बारे में जानकारी दी। और आशा करते हैं कि इस तरीके से जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ हमेशा उपस्थित रहेंगे। और अगले संस्करण में मैं पुनः आपके साथ आऊँगा और किसी एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं सभी बीएलई भाइयों से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू।